हेलो एवरीवन, दिस इज सोमा हियर एंड वेलकम टू बिल्ड करियर चैनल। तो आज हम अंकटाड को देखने वाले हैं। फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। कंप्लीट डिटेल में देखने वाले हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट होंगे मैं सबको यहाँ पे इंक्लूड करने वाली हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। उससे पहले चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना और अपने सजेशन को कमेंट करना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अंकटाड। अंकटाड का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो आज से लगभग 56 ईयर्स पहले 30 दिसंबर 1964 को हुई थी। इसका स्टेटस क्या है? ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। और अंकटाड यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट का एक पार्ट है। मतलब क्या है कि अंकटाड की जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ओके, मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप का ये एक परमानेंट पार्ट है। ओके, तो इसके नाम से ही आपको क्या पता चल रहा है कि नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो ये कौन से मैटर को हैंडल करता है? ये ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट रिलेटेड मैटर को ये हैंडल करता है। किसके लिए करता है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। ओके, तो प्रेजेंट में इसके साथ कितने स्टाफ जुड़े हुए हैं? 480 से भी ज़्यादा स्टाफ इसके लिए, अंकटाड के लिए वर्क करते हैं। ओके, सेक्रेटरी जनरल कौन है? सेक्रेटरी जनरल है मुखिसा किटोई। तो इन्होंने कब सेक्रेटरी जनरल का अपना पोस्ट संभाला? 1 सितंबर 2013 को। ओके, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये केनिया से बिलोंग करते हैं। और ये कितने नंबर के सेक्रेटरी जनरल हैं? ये 7th नंबर के सेक्रेटरी जनरल हैं। ओके, और मेंबर कितनी है अंकटाड की? तो 195 कंट्रीज़ इसकी मेंबर्स हैं। ऑफिसेस कहाँ कहाँ पे हैं? ऑफिसेस 2 जगह पे हैं, न्यूयॉर्क में जो कि अमेरिका में है और एडिस अबाबा इथोपिया में है। ओके, चलिए अब देखते हैं कि अंकटाड का गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव जो भी कहिए। तो गोल्स कहो या फिर पर्पस कहो या फिर ऑब्जेक्टिव, सेम बात है। तो अंकटाड का ऑब्जेक्टिव क्या है या फिर गोल क्या है? तो अंकटाड का ऑब्जेक्टिव है डेवलपिंग कंट्रीज़ के ट्रेड इन्वेस्टमेंट को मैक्सिमाइज़ करना, उनके डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ को मैक्सिमाइज़ करना और डेवलपिंग कंट्रीज़ को असिस्ट करना जिससे कि उन कंट्रीज़ के एफर्ट्स को वर्ल्ड इकोनॉमी तक पहुंचाया जा सके और उन्हें भी इक्वल चांस मिले विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। वो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ उन्हें भी इक्वल चांस मिलना चाहिए ग्लोबलाइजेशन में पार्टिसिपेट करने का, और जिससे कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को बेनिफिट भी हो सके। ओके, चलिए अब देखते हैं रीज़न क्या है इस्टेब्लिशमेंट का। क्यों अंकटाड को इस्टेब्लिश किया गया, क्यों इसे लाया गया था? तो उसका आंसर क्या है? तो बहुत इंपॉर्टेंट आंसर तो मैंने आपको एक बात बता ही दी कि डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज़ के बीच जो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके बीच ट्रेड गैप को दूर करने के लिए, दोनों में ट्रेड गैप ना हो, दोनों को इक्वल चांस मिले। ओके, इक्विटेबल राइट हो, यही इसका मकसद था। तो इसे डेवलपिंग कंट्रीज़ के इंटरनेशनल मार्केट शेयर को बढ़ाने और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन बनाने के लिए इसे लाया गया था। अंकटाड डेवलपिंग कंट्रीज़ को एक फोरम प्रोवाइड करता है जहां पर डेवलपिंग कंट्रीज़ अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं। ओके, तो क्या हुआ था कि जो ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी, कब हुई थी? 1944 में। तो ब्रिटेन वुड्स सिस्टम ने फ्री ट्रेड और नॉन डिस्क्रिमिनेटिंग इंटरनेशनल ट्रेड रिलेटेड गाइडिंग प्रिंसिपल प्रोवाइड किए थे। फ्री ट्रेड और नॉन डिस्क्रिमिनेटिंग इंटरनेशनल ट्रेड। ओके, तो नॉन डिस्क्रिमिनेटिंग मतलब सबके लिए बराबर। ओके, नॉन डिस्क्रिमिनेटिंग और फ्री ट्रेड, फ्री ट्रेड के लिए गाइडिंग प्रिंसिपल्स प्रोवाइड किए थे। ओके, तो इसके रिजल्ट के अनुसार क्या हुआ था कि IMF आई थी और क्या आई थी? IBRD। ओके, IBRD
कब आई थी? 1944 में। ओके, तो IBRD को ही हम वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानते हैं। IBRD एक एक पार्ट है, आप चाहे तो एक बार वर्ल्ड बैंक का क्लास भी मेरा देख सकते हैं। तो IMF और IBRD या फिर वर्ल्ड बैंक जो भी कहो, वो इसके रिजल्ट के हिसाब से आई थी कि डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ की सेम तरह से उन्हें इंटरनेशनल ट्रेड में हेल्प मिलेगी। ओके, उसके बाद गेट आई। गेट कब आई थी? गेट आई थी 1947 में। ओके, तो 1947 में गेट आई थी। गेट का फुल फॉर्म क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ और ट्रेड। ओके, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, ये इंस्टीट्यूशन को पहले ये माना गया था कि सभी के लिए, सभी कंट्रीज़ के लिए बराबर ये हेल्प आउट करेंगी ट्रेड रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। उनको सभी को नॉन डिस्क्रिमिनेटिंग रूल्स बनेंगे, प्रिंसिपल्स बनेंगे और इसी पर फोकस किया जाएगा। बट कुछ साल बाद ये रियलाइज़ किया गया कि ये इंस्टीट्यूशन तो प्राइमरली एडवांस कंट्रीज़ के ऊपर फोकस करती है और उन एडवांस कंट्रीज़ के ट्रेड को एक्सपेंड करना और उन एडवांस कंट्रीज़ की पेमेंट इम्बैलेंसेस को टेम्परली असिस्ट करना ही उनका प्राइमरी मोटिव रह गया था। इससे क्या हुआ? जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ थी और डेवलपिंग जो कंट्रीज़ थी वो बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड थी और इसी डिससेटिस्फैक्शन को दूर करने के लिए अंकटैड को सेटअप किया गया, जिससे कि सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए भी कुछ हो, उन्हें भी इक्वल चांस मिले, ऐसा कुछ लाया जाए, कोई ऑर्गेनाइजेशन लाई जाए। तो अंकटैड उसी के हिसाब से बनाया गया। तो गैट को बाद में रिप्लेस कर दिया गया था। जो जनरल गैट का फुल फॉर्म मैंने क्या बताया? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो इसे रिप्लेस किसने किया था? ओके, इसको रिप्लेस किया गया था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू 1995 में। ओके, तो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। तो ये माना गया था कि उस टाइम पर जो इंस्टीट्यूशन थी जैसे कि गैट, IMF और वर्ल्ड बैंक, ये पर्टिकुलरली डेवलपिंग कंट्रीज़ की जो प्रॉब्लम थी उसको सही तरह से हैंडल नहीं कर पा रही थी और इसी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत थी। तो उसके लिए अंकटैड को बनाया गया था। ओके, तो एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे नोट डाउन कीजिएगा कि कायरो जो डिक्लेरेशन है ये अंकटैड से बहुत इम्पॉर्टेंट है, अंकटैड से जुड़ी हुई है। कैसे जुड़ी हुई है कि जुलाई 1962 में क्या हुआ था कि जुलाई 1962 में कायरो में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो जिसे कि कायरो डिक्लेरेशन के नाम से भी जाना जाता है। और इस कॉन्फ्रेंस में यूनाइटेड नेशन ने अंकटैड यानी कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट करने की बात कही थी। ओके, तो 1962 में ये डिक्लेरेशन हुई थी। 1962 जुलाई 1962 कायरो में ये डिक्लेरेशन हुई थी और अंकटैड को इस्टेब्लिश कब किया गया था? 1964 में। ओके, तो अंकटैड यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का तब से एक परमानेंट पार्ट बन गया है, एक ऑर्गन बन गया है। ओके, तो ये कायरो डिक्लेरेशन अंकटैड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि कायरो डिक्लेरेशन किससे जुड़ी हुई है? तो ये अंकटैड से जुड़ी हुई है। ओके, चलिए अब कॉन्फ्रेंस के बारे में जानते हैं। अंकटैड से इंपॉर्टेंट जो कॉन्फ्रेंसेस हैं रिलेटेड, चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट जो अंकटैड की कॉन्फ्रेंस हुई थी वो 1964 में जेनेवा में हुई थी। सेकेंड मीटिंग कब हुई थी? सेकेंड कॉन्फ्रेंस हुई थी 1968 में न्यू दिल्ली में। और इसी तरह 14th जो मीटिंग थी, ओके, 14th मीटिंग जो अभी तक हो चुकी है, लास्ट 14th मीटिंग ही हुई है। 14th जो अंकटैड थी वो कब हुई थी? वो हुई थी 2016 में। कहाँ हुई थी? नायरोबी में। नायरोबी केन्या में है, नायरोबी में हुई थी। ओके, तो नायरोबी में हुई थी। और 15th जो होने वाली थी वो मैंने आप देखिए यहाँ पे कि 1964-68 में हुई, मतलब 4 साल के गैप में ये कॉन्फ्रेंसेस होती है। और जो 14th वाली हुई थी वो 2016 में हुई थी, मतलब 2020 में होनी थी। बट इस बार कोविड की वजह से इसे कैंसिल कर 2021 में करने का निर्णय लिया गया। और वो कहाँ पे होगी? बारबाडोस में होगी। 15th अंकटैड कहाँ पे होगी? बारबाडोस में होगी 2021। तो कब होगी? 25 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक ये चलेगी। ओके, कॉन्फ्रेंस चलेगी बारबाडोस में। ओके, 2021 में। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो कॉन्फ्रेंसेस है ये 4 साल में एक बार होती है। चलिए अब देखते हैं, बहुत सारी रिपोर्ट अंकटैड पब्लिश करती है
तो जो जो इम्पॉर्टेंट है मैंने उसे यहाँ पे इंक्लूड किया है। कौन कौन से हैं? द ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, द ट्रेड एंड एनवायरनमेंट रिव्यू, द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन अफ्रीका रिपोर्ट, द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज रिपोर्ट, अंकटैड स्टैटिस्टिक्स, द इंफॉर्मेशन इकोनॉमी रिपोर्ट। तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं जो कि अंकटैड पब्लिश करती है। इसके अलावा भी है बट इंपॉर्टेंट जो है वही इंक्लूड किया है। चलिए अब देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अंकटैड का क्या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है? तो आपको ये पता ही है कि ये एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, एक परमानेंट ऑर्गन है किसका? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का। ओके, और अंकटैड की जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है वो 5 डिवीज़न में डिवाइडेड है। और ये सारी डिविजन्स को कौन हैंडल करता है? ये सारे डिविजन्स को सेक्रेटरी जनरल इस डिपार्टमेंट्स के लीडरशिप के अंदर ये रहते हैं। ओके, तो सेक्रेटरी जनरल कौन है? आपको पता ही होगा, मुखिसा किटोई। तो क्या क्या डिवीज़न है चलिए देखते हैं 5 डिविजन्स के नाम। डिवीज़न फॉर अफ्रीका, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज एंड स्पेशल प्रोग्राम्स, डिवीजन on globalization and development strategies, division on investment and enterprise, division on international trade and commodities, division on technology and logistics। तो ये 5 डिपार्टमेंट है और 4 सब्सिडरी कमिटीज़ हैं जो कि असिस्ट करते हैं ट्रेड एंड डेवलपमेंट बोर्ड को। तो क्या क्या है चलिए देखते हैं। द कमिटी ऑन कमोडिटीज़, कमिटी ऑन मैन्युफैक्चरिंग, शिपिंग, द कमिटी ऑन इनविजिबल आइटम्स एंड फाइनेंसिंग रिलेटेड टू ट्रेड। ओके, तो ये 4 कमिटीज़ हैं जो कि सब्सिडरीज हैं, इन्हें हेल्प आउट करती हैं वर्किंग में। ओके, तो ये कमिटीज़ की मीटिंग साल में एक बार होती है। बट एक इम्पॉर्टेंट बात कि अगर कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो एक सेशन मतलब इम्पॉर्टेंट सेशन बन सकता है, अलग से सेशन भी किया जा सकता है, मीटिंग्स की जा सकती है। ओके, चलिए तो ये हो गई ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अंकटैड की। अब देखते हैं क्या प्रिंसिपल्स हैं अंकटैड के। तो अंकटैड के कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट है, हर मेंबर कंट्रीज़ का ये अधिकार है कि वो कंट्री अपने नेचुरल रिसोर्स को अपने कंट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकती है, लोगों के कंट्रीज़ के लोगों के वेलबींग के लिए और दूसरे देशों से ट्रेड करने के लिए यूज़ कर सकती है। सेकेंड पॉइंट क्या है? इंटरनेशनल इकोनॉमिक और ट्रेड रिलेशन इस प्रिंसिपल पर बेस्ड होगा कि सभी कंट्रीज़ इक्वल हैं, खुद अपना निर्णय ले सकते हैं और दूसरे कंट्री की इंटरनल मैटर में किसी तरह का इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। ओके, और थर्ड पॉइंट क्या है? सोशियो इकोनॉमिक बेसिस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा मेंबर्स के बीच में। कम डेवलप कंट्रीज़ को ग्रेटर मार्केट एक्सेस प्रोवाइड की जाएगी, टैरिफ में कमी की जाएगी, नॉन टैरिफ रेस्ट्रिक्शन को हटाया जाएगा, इंटरनेशनल एड प्रोवाइड की जाएगी। तो ये सारे प्रिंसिपल्स हैं। तो इंपॉर्टेंट जो 3 हैं मैंने उसको यहाँ पे आपके लिए नोट डाउन कर दिए हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं फंक्शंस ऑफ अंकटैड। फंक्शंस क्या है, काम क्या है अंकटैड की? तो सारे तो मैंने बता दिए, अब सिर्फ फंक्शन बाकी रह गए हैं। चलिए देखते हैं इनको भी। तो फर्स्ट क्या है? डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के बीच इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाना, और इसी इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाने के लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़कर अंकटैड वर्क करती है। इंटरनेशनल सेकेंड पॉइंट, इंटरनेशनल ट्रेड और इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिलेटेड प्रिंसिपल्स और पॉलिसीज़ बनाती है। और क्या है? और इसी ट्रेड रिलेशंस प्रिंसिपल के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशंस प्रिंसिपल्स और पॉलिसीज़ के लिए वर्क करवाने के लिए ये मेथड्स खोजती है जिससे कि सही रिजल्ट मिले, प्रिंसिपल सही तरीके से वर्क करें। और क्या है इसका फंक्शन? ये इंटरनेशनल ट्रेड और इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिलेटेड यूनाइटेड नेशंस के दूसरे इंस्टीट्यूशंस को भी अंकटैड क्या करती है? कोऑर्डिनेट करती है, प्रमोट करती है, रिसर्च और डेवलपमेंट को, टेक्नोलॉजी इन्हेंसमेंट के लिए हेल्प करती है, किनको? डेवलपिंग कंट्रीज़ को। ओके, तो ये अंकटैड की फुल मैंने आपके लिए जो नोट्स है कंप्लीट नोट यहाँ पे रख दी है। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।